ये जो सुविधाएं हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो राइट ऑफ के नाम पर हो, चाहे अंडर राइट के नाम पर हो, चाहे हेयर कट के नाम पर हो, अलग अलग नामों से अमीरों को तो सुविधाएं मिल जाती हैं। आप देख रहे हैं TV 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के राजधानी चंद्र विहार में। यहाँ हमारे साथ अरुणिमा गौतम जी मौजूद हैं, निर्दलीय से। आइए इनसे बात करना चाहूँगी। मैम, आप ये जो कर्जा मुक्ति के लिए जो आप प्रचार कर रहे हो, तो कहाँ तक मतलब ये आप लेकर जाएंगे? ये हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक जारी है। ये हमने सड़क से शुरू करी थी लड़ाई और ये अब संसद तक पहुंच चुकी है। हम लोग पिछले 2 वर्ष से काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, और काम सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए। क्यों? क्योंकि अमीरों का जो लाखों करोड़ों का कर्ज है वो तो सरकारें वैसे भी माफ़ कर देती हैं, और जो हमारे देश की जनता है वो सुसाइड करने के लिए मजबूर है। सरकारी आंकड़े हैं कि पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज़्यादा व्यापारियों ने जान दी है, और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मरने वालों की संख्या किसानों से ज़्यादा है और वो संख्या है व्यापारियों की। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि नोटबंदी, GST, लॉकडाउन के बाद जो समस्याएं हुई उसकी वजह से हमारे देश का व्यापारी जो है उसका व्यापार एकदम तहस नहस हो चुका। लोग इतने परेशान हैं कि अगर आपने आंकड़े देखे हों तो लोग परिवार के साथ सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं। तो अभी हम यही प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मौतें हो रही हैं उनको रोका जाए, और इस प्रयास में हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, हमारे RBI, उसके अलावा देश के हर एक सांसद, मतलब 543 सांसदों को लेटर लिखे गए हैं, लेकिन जवाब मात्र 11 लोगों का है। उस पर भी उन्होंने संसद में एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई। तो अब हमारा यही है कि हम संसद में पहुंच करके खुद एक ऐसा बिल तैयार करना चाहते हैं कि सिर्फ ये जो सुविधाएं हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो राइट ऑफ के नाम पर हो, चाहे अंडर राइट के नाम पर हो, चाहे हेयर कट के नाम पर हो, अलग अलग नामों से अमीरों को तो सुविधाएं मिल जाती हैं। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में ऐसी कुछ सुविधाएं हैं तो उसका लाभ हमारे देश की गरीब जनता को भी मिलना चाहिए। एक सवाल जैसे आपके बराबर में महिला खड़ी है, इनका 50,000 का पानी का बिल आया है। हाँ। अगर आप जीत जाती है तो इनके बिल के लिए क्या करेंगे आप? अंडर द नॉर्म्स, जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको जो भी राहत दे सकते हैं तो डेफिनेटली दी जाएगी। और अभी इनका जो 50,000 का बिल आया है वो किस वजह से आ गया है कि इतना ज़्यादा अमाउंट है, वो क्लियर करना ही चाहिए उनको। अब ये नहीं होना चाहिए ना कि सुनवाई ही ना हो। अभी यहाँ पर एक महिला और दो परिवारों से मिल के आए हम, उन्होंने बताया बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। हाँ, मेरे तो उनके तो बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये सरकारें कर क्या रही हैं? पहले तो आप जनता के नाम पर ही वोट मांगते हैं, और क्या कर रही हैं? पहले तो आप जनता से ही वोट मांगते हैं कि उनकी मदद के नाम पर, और अंत में उनको ही मदद नहीं की जा रही है। आप जरा जनता से ही पूछे, जरा तो सवाल उनसे पूछो। अगर मैम जीत जाती हैं और आप लोगों को सुविधा मिलती है तो क्या करना चाहोगे? क्या करनी है? तारीफ करिए, तो नेता की तो वाह। आपको कितनी इनकी बातों पे सच्चाइयाँ लगती हैं मैम? मैम की बातों पे कितनी सच्चाई तो दिख रही है, मगर जब जो बात कर रही है वो गरीब के लिए, वो तो सच्चाई आ रही है। खड़ा होना चाहिए। अगर भाई वो जो जीत जाएंगी, वो जब वो काम वो करेंगी तो सच्चाई है। अगर नहीं करा कुछ, सभी नेताओं की तरह उन्होंने भी अपना कर लेना है। जैसे सब नेता आते अपना करके चला जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और हम भी यही कहते हैं कि हम तो खुद ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपने पिछले किसी नेता का 5 साल का कार्यक्रम देखा है तो उसमें उनसे पूछिए कि 5 साल में आपने क्या किया, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा है कि सक्षम है, जैसा आंटी ने कहा, तो बिल्कुल उसको मौका देना चाहिए, और आंटी ने ये बात स्वीकार करी, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। बाकी जो पार्टियां बोलती हैं वही आप भी बोल रहे हो कि हम जीत जाएंगे तो हम अपना दिखा रही है। मतलब आप भी जीतने के बाद मुकर तो नहीं जाओगे? देखिए, मैंने शपथ पत्र लिख करके दिया हुआ कि अगर हम देश की जनता से, मैंने जो हमारी लड़ाई चल रही थी कर्जा मुक्ति की, अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो हम अपना पद से त्याग पत्र दे देंगे। ये मैंने शपथ पत्र दिया हुआ है। अब इससे बड़ा क्या कोई सबूत दे सकते हैं? और जनता को दिया हुआ है। जनता देश की असली मालिक है, लोकतंत्र है हमारे देश में, तो हमारा सीधा संवाद, सीधी बातचीत और सीधा कमिटमेंट जनता से है। आप निर्दलीय होकर इतनी पार्टियों, बड़ी बड़ी पार्टियों से कैसे टक्कर ले पाएंगे मैम? देखिए, हमको ऐसा लगता है कि आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए।
काम करने का जुनून होना चाहिए और आपके अंदर वो कमिटमेंट होनी चाहिए। जनता के ऊपर ठीक है, बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने अभी तक क्या किया है सबको पता है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, अमीरों से पैसा लेते हैं, उसके बाद वो पैसा उनको वापस करना होता है तो वो उनके लिए काम करते हैं। हम सीधा सपोर्ट जनता से लेना चाहते हैं ताकि हम जनता के लिए काम कर सकें। कुछ पार्टियां, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो प्रलोभन दे रही हैं। कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई सरकारी जॉब दे रहा है, कोई कह रहा है आपको हर महीने 1000 रुपये महीना मिलेगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बात ये है कि अगर आप आज हमसे ऐसा बोल रहे हो कि हम ऐसा कर देंगे, तो मैं तो इंडिविजुअल हूँ और पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, ये भी बात बताऊँ। लेकिन जिस भी पार्टी की जिस भी स्टेट में सरकार है, जो भी वो कमिटमेंट कर रहे हैं, बिजली अगर फ्री कर रहे हैं तो जिस स्टेट में उनकी सरकार है वहाँ करके दिखा दे। पहले कुछ समय पहले भी वादा किया गया था कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में इतने % की जाएगी, तो आप वो जो आरक्षण है महिलाओं को देना चाहते हैं तो जिस स्टेट में आपकी सरकार है वहाँ दो ना, करके दिखाओ पहले। नहीं आज तक करा हो, मैं तो आज तक करा हो तो सही है। यही बात है कि अगर उनका पिछले किसी भी उसमें रिकॉर्ड है तो वो उस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने क्या किया वो भी तो देखा जाए। अगर आज वो कह रही हैं बिजली दे देंगे, तो भाई जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ बिजली फ्री करो। अगर आप नौकरी देने वाले हैं तो आप जिस स्टेट में आपकी सरकार है वहाँ पर नौकरी दे के दिखाओ ना, करके दिखाओ आप। अच्छा, यही मेरा है। लोग कह रहे हैं मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, हाँ। कोई किसी धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, आप किस बात पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, धर्म और जाति ये बहुत दुर्भाग्य हमारे देश का कि इस नाम पर भी वोट मांगा जा रहा है। हम भी जानते हैं कि सबका अपना धर्म है और धर्म सभी का व्यक्तिगत विषय होता है, इसको राजनीति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में धर्म और राजनीति, जाति की राजनीति हो रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और देश की जनता को भी इतना जागरूक होना चाहिए, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके अपना वोट देना चाहिए और जो व्यक्ति उनको सही लगे उसको वोट करना चाहिए। ना कि किसी ने सुन लिया, भगवान तो बटे हैं नहीं, भगवान तो सबके हैं। कोई दहाड़े मार के नारे लगा रहा है तो भी भगवान उसके है, और जो नारे नहीं भी लगा रहा है, शांति से जा कर के हाथ जोड़ के चला रहा है, भगवान उसके भी हैं। तो इसलिए इसमें चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है। बुजुर्गों के लिए काफ़ी टाइम से पेंशन की प्रॉब्लम हो रही है जी, कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम है जो आ रही है लोगों को। हाँ। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो पहला काम क्या करेंगे आप? देखिए, अगर बुजुर्गों और जितने भी निराश्रित लोग हैं उनकी बात हो रही है तो डेफिनेटली उनको आश्रय दिया जाना चाहिए, उनकी हेल्प की जानी चाहिए। अगर उनके सपोर्ट में उनके परिवार वाले कोई नहीं हैं और उनको कोई आय का साधन भी नहीं है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट किया ही जाना चाहिए। और अगर मेरे पास ये ताकत हुई, मुझे यहाँ की जनता ने चुन लिया, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। अभी फ़िलहाल में आपकी पार्टी का सबसे पहला काम क्या होगा? ये 2-4 दिन में जो चुनाव होने वाले हैं, आप जम के लड़ेंगे या अपना नाम वापस ले लेंगे? नहीं, नाम वापस क्यों लेना है? नाम वापस लेना होता तो मैदान में कूदते ही नहीं। अब तो आर्या पार की लड़ाई है, जनता के बीच में है, जनता मालिक है, जनता ने हमें चुना तो बिल्कुल जनता से हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। भाई, झूठे वादे करना मेरी फितरत में शामिल नहीं है। आपको भी लगता है ईडी से डर? ईडी से किस बात का डर है? मेरा एफिडेविट देख लीजिए, ईसीआई की वेबसाइट पे पड़ा है। मुझे ईडी का डर नहीं है, मुझे सीबीआई का भी डर नहीं है। लोग तो चुनाव लड़ने से पहले करके हमको जेल भिजवा रहे हैं, हमें ईडी के डर दिखा रहे हैं, सीबीआई के, आपको नहीं है? देखिए, अगर आप सत्य पर खड़े हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे मतलब जितना हम आगे दिख रहे हैं आपको, उतना ही मेरे बैकेंड पर है। जो है हम वो सामने है, जो छुपाता है उसे डर लगना चाहिए। मेरी कोई भी चीज़ जनता से छुपी नहीं है, इसलिए मुझे न ईडी का डर है न सीबीआई का डर है। जिसकी जो जांच करवानी हो करवा ले आगे। अच्छा, आपके संगठन में आपके साथ लोगों की भीड़ कम है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप व्यक्तिगत रूप से हिम्मत कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पर भीड़ या संख्या कम लग रही है, लेकिन अभी हमारे साथ 20 लाख लोग जुड़ चुके हैं। हम लोग पिछले 2 वर्ष से काम कर रहे थे और एक गंभीर विषय को लेकर के, जो कि आपने मेरे पैम्फलेट में भी पढ़ा, कर्जा मुक्ति को लेकर के अभियान चला रहे थे। कोशिश में हम लोगों ने काफ़ी हद तक प्रयास भी किए, लेकिन जब हर जगह से निराशा हाथ लगी, इसलिए अब हम लोग इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं और संसद में पहुँचने के लिए हिम्मत कर रहे हैं। और ऐसा आपको लग रहा है कि हमारे साथ संख्या कम है, लेकिन हमारे साथ एक्चुअल में संख्या कम नहीं है। अच्छा, बहुत लेकिन दबे कुचले लोग हैं तो शायद वो अपनी रोजी रोटी में ज़्यादा परेशान हैं। आपने देखा अभी मैम